हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी एग्ज़ाम के लिए यूथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक की रिवीजन करने जा रहे हैं फास्ट वे में। ठीक है, आज जनरल अवेयरनेस का टॉपिक का हम लोग का आज पहला टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज हम देखेंगे समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इसके अलावा आप लोग को जो भी रिवीजन के लिए टॉपिक चाहिए, मतलब कि मैथ, रीजनिंग, साइंस हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज ये मेरे चैनल का ये आज पहला क्लास है और मुझे आप लोग पे पूरा भरोसा है कि आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, आज समाचार पत्र और पत्रिकाएं टॉपिक है हमारा। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुक है एक अ नेशन इन मेकिंग के पुस्तक का लेखक का नाम पूछा है। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन सी है एम जी रानाडे और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है अ नेशन इन मेकिंग। इसको किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में, बुक्स और ऑथर के बारे में। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी अभी देखा हम लोगों ने। अगर नेशन पूछेगा तो इसका होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है भारत विभाजन, इसको लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और ये है विधवा पुनर्विवाह और इसके लेखक है हमारे महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश द्वारा प्रस्तावित देशी प्रेम अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। मतलब कि किसके द्वारा प्रस्तावित था ऐसा आलोचना व्यक्त करने से रोकना? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1851 ईस्वी में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इसमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए बॉम्बे हेराल्ड, ऑप्शन बी राफ्त गुप्तार, ऑप्शन सी बॉम्बे पोस्ट, ऑप्शन डी है सोम प्रकाश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राफ्त गुप्तार, जो पारसियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें है 1854 में पारसियों के सामाजिक सुधार राफ्त गुप्तार द ट्रूथ टेलर बॉम्बे में एंग्लो गुजराती पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इसे दादा भाई नौरोजी और खरसेदजी कामा द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? मतलब कि हिंद स्वराज बुक का राइटर यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, और हिंद स्वराज के बारे में ही बताया गया है कि 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की गई थी। किस समय? 1909 में, वो भी गुजराती भाषा में। और इसी में उन्होंने, गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य को बांझ एवं वेश्या कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखे? वर्ण परिचय बुक है, उसका राइटर बताना है। ऑप्शन ए है द्वारिकानाथ गांगुली, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण परिचय। वर्ण परिचय लिखे हैं हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। बंगाली भाषा में उन्होंने वर्ण परिचय बोर्नो परिचय, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी थी। मतलब कि वर्ण परिचय बंगाली भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन सी मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक है? केसरी के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी विष्णु शास्त्री चिपलनुकर और ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी के हमारे लेखक और संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक प्रखर राष्ट्रवादी और गर्मपंथी आंदोलन है, और केसरी जो है मराठी में और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में छपता था। वो भी प्रकाशन पुणे से होता था और इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? अभी हम लोगों ने देखा केसरी शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश की? अभी जो हम लोग ने पढ़ा था, प्रेस में नियंत्रण लगा देना। जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोग अंग्रेजी के विरुद्ध छापते थे अपने अखबार में, तो इस कारण से अंग्रेजों ने उन पर नियंत्रण लगा दिया था कि वो नहीं छाप सकते हिंदी या फिर किसी भी नॉन इंग्लिश भाषा में। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलिंगटन। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। और कब इसने मतलब नियंत्रण लगाया था प्रेस पर? 1878 में। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने प्रस्तुत 1878 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा राम मोहन रॉय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया? ऑप्शन ए है केसरी, ऑप्शन बी संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी युगांतर। यहाँ पे केसरी और मराठा तो बाल गंगाधर तिलक का है, और ये संवाद कौमुदी हो जाएगा हमारे राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सन 1921 में राजा राम मोहन रॉय ने बंगाली अखबार संवाद कौमुदी नामक पत्रिका प्रकाशन किया, और इसका प्रमुख विषय सती प्रथा का अंत करना था। राजा राम मोहन रॉय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। इसको भी याद रखेंगे, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? बंगाल गजट का ईयर बताना है। ऑप्शन ए है 1780, ऑप्शन बी 1770, ऑप्शन सी है 1857 और ऑप्शन डी है 1775। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1780। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, द बंगाल गजट का प्रकाशन 29 जनवरी 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कोलकाता में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन है ए में राजा राम मोहन रॉय ने, बी में लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी जेम्स सिंह बकिंघम या ऑप्शन डी जेम्स हिक्की। अभी हम लोगों ने देखा कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहला समाचार पत्र भारत का स्टार्ट किया था छापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑगस्टस हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? ऑप्शन ए है समाचार दर्पण, ऑप्शन बी मद्रास कुरियर, ऑप्शन सी अमर उजाला, ऑप्शन डी बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र वो भी भारत का स्थानीय भाषा में पूछा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के बारे में जान लेते हैं। समाचार दर्पण के संपादक मॉर्समैन थे। बांग्ला भाषा में यह प्रकाशित भारत का पहला स्थानीय भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो जुगल किशोर द्वारा संपादित किया गया, जिसका नाम था उदंड मार्तंड। मद्रास कुरियर के संपादक ह्यूग बॉयड तथा प्रकाशक रिचर्ड जॉनसन थे। हमारे कुछ समाचार पत्र और उसका संपादक को भी जान लेते हैं। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की अंग्रेजी भाषा में,
बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी बांग्ला भाषा में, नेटिव ओपिनियन V.N. मांडलिक अंग्रेजी भाषा में, अमर उजाला डोरी लाल अग्रवाल एवं मुरारी लाल माहेश्वरी हिंदी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? इसमें से कौन सा पूछा विदेश में नहीं हुआ? ऑप्शन ए में तलवार, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी फ्री हिंदुस्तान और ऑप्शन डी इंडियन सोशलोजिस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी युगांतर, जिसके संपादक हैं वारिंद्र कुमार घोष। युगांतर पत्रिका, वारिंद्र कुमार घोष बंगाली समाचार पत्र युगांतर पत्रिका के संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में हुई थी। वारिंद्र कुमार घोष 1906 युगांतर पत्रिकाओं का कुछ और देख लेते हैं। तलवार जो बर्लिन में हुआ था, बर्लिन में भी वारिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। युगांतर कलकत्ता में वारिंद्र कुमार घोष। फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में तारकनाथ दास। इंडियन सोशलोजिस्ट लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी M.A. अंसारी और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो अल हिलाल का प्रकाशन करते थे। सन 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक साप्ताहिक उर्दू अखबार अल हिलाल का प्रकाशन आरंभ किया, जिसमें वे ब्रिटिश राज की आलोचना करते थे। लेकिन 1914 के प्रेस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इसे बंद करा दिया। इंडिया फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, इसको याद रखेंगे। इंडिया फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, जो 1959 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी के बारे में पूछा, वो भी दक्षिण अफ्रीका का। ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन सी इंडियन सोशलोजिस्ट, ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ। इसका सही आंसर है महात्मा जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का संपादन उसका शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन हिंदी, गुजराती, तमिल, अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। कुछ समय पश्चात ये केवल गुजराती और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा और यह साप्ताहिक पत्र था। इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट भारतीय दर्शन की हिंदू धर्म से बहुत आकर्षित थी। थियोसॉफी मतलब कि ब्रह्म विद्या का प्रसार करने के लिए भारत आई थी। प्रख्यात समाज सेवी लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने इस मौके पर अन्याय का कड़ा प्रतिरोध करके आयरन लेडी की छवि बनाई। आयरन लेडी के नाम से कौन विख्यात है? इसमें बताया जा रहा है कि एनी बेसेंट। वह कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में और ऑप्शन डी है बॉम्बे में। इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी पहली बार 1778 में।
अंग्रेजों ने सन 1778 में भारत के कलकत्ता शहर में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजेट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। जॉन्स गुटेनबर्ग ने 1480 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। भारत के प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित की गई थी। मतलब पहले पुर्तगाली लाया था, उसके बाद अंग्रेज द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। डैश में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। मतलब कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था? द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। तो इसमें बताना है कि कब इसका नाम बदला गया। ऑप्शन ए में 1861 है, ऑप्शन बी 1874, ऑप्शन सी 1878 और ऑप्शन सी डी है 1860। द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम रखा गया था ऑप्शन ए 1861 में। इसका एक्सप्लेनेशन में है, अंग्रेजी में पढ़ा जाने वाला द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स 3 नवंबर 1838 ईस्वी को मुंबई से प्रकाशित होता था। कहाँ से? मुंबई से होता था। यह अखबार केवल शनिवार और बुधवार को ही प्रकाशित होता था। 1850 ईस्वी से यह दैनिक प्रकाशित होना शुरू हो गया। 1860 ईस्वी में अखबार के तत्कालीन संपादक रॉबर्ट नाइट ने उस समय के भारतीय शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद लिए और भारत की पहली न्यूज एजेंसी की शुरुआत की और 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? इसका नाम पूछा है। ऑप्शन ए में बंगाल गजेट, ऑप्शन बी अमर उजाला, ऑप्शन सी उदंत पाटन और ऑप्शन डी है समाचार सुधा वर्षन। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी उदंत मार्तंड, जो हिंदी भाषा में पहला अखबार है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चार्ल्स विल्किंसन नाम निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी में, ऑप्शन बी बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया है, मतलब कौन सा अनुवाद किया ये पूछा है। ऑप्शन सी है भगवद गीता का अंग्रेजी में या फिर शकुंतलम का अंग्रेजी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर चार्ल्स विल्किंसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी, जो यंग इंडिया को प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार्ल्स विल्किंसन का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन देखेंगे 1685, ऑप्शन बी में 1725, ऑप्शन सी 1785 और ऑप्शन डी है 1825। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1785 में विल्किंसन ने भगवद गीता का अंग्रेजी में ये अनुवाद किया 1785 में। इस तरह करके हमारा आज का ये जो समाचार पत्र और पत्रिका का टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1857 विद्रोह, ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको लेकर, वो भी टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा किया। अवध पर कब कब्जा किया उसका ईयर बताना है। ऑप्शन ए में है 1856, ऑप्शन बी है 1805, ऑप्शन सी है 1801, ऑप्शन डी है 1897। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया? ऑप्शन ए 1856 में कब्जा कर लिया था।
और किस बेसिस पे किया था? हड़प नीति पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया और अवध को संपूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। इसी के द्वारा एक्स्ट्रा मतलब और दूसरा सब कौन कौन सा था? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर आदि राज्यों का विलय कर दिया गया हड़प नीति के ही पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल डैश ईस्वी मतलब डेट पूछ रहा है डैश को युद्ध में मारा गया था। कब मारा गया था? ऑप्शन ए में है सितंबर 1857, ऑप्शन बी मई 1858, ऑप्शन सी है जून 1858 और ऑप्शन डी है जुलाई 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुलाई 1857 को उत्तर प्रदेश में विद्रोह करने वाला शाहमल जो है वो युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मई 1857 ईस्वी में डैश के नवाब की पत्नी जो बेगम हजरत महल थी वो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मतलब कि कहाँ के नवाब की वो पत्नी थी? बेगम हजरत महल, ये बताना है। ऑप्शन ए में आगरा, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी है अवध और ऑप्शन डी है मेरठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवध के नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल। तो इसके अलावा और भी देख लेते हैं कहाँ से कौन नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने, लखनऊ अवध से किया था बेगम हजरत महल की थी, कानपुर से हमारे नाना साहब किए थे, झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई की थी और इलाहाबाद से लियाकत अली खान ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस जाट नेता ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परागना, बड़ौत और आसपास के मुखियाओं और किसानों का लामबंद किया था? इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ऑप्शन बी में गजाधर सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी लियाकत अली और ऑप्शन डी है शाहमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहमल, जो अभी उत्तर प्रदेश के बारे में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? इसका ईयर बताना है कि कब वो शहीद हो गई थी। ऑप्शन ए में है 1835, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1858 और ऑप्शन डी है 1853। देखिए 1857 में क्रांति हुआ था जिस टाइम सबका युद्ध हुआ था, तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1858, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई का मतलब कि लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में तथा मृत्यु 17 जून 1858 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल का सम्राट कौन था? मुगल का सम्राट पूछा है। ऑप्शन ए में है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी सादत अली खान, ऑप्शन डी है बुरहान उल मुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, उस टाइम मुगल के सम्राट थे। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। वे उर्दू के प्रसिद्ध कवि भी थे। वे अकबर के द्वितीय पुत्र थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून म्यांमार में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये क्रांति के समय का अब वहाँ लंदन का बता रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्स्टन लिबरल पार्टी के थे। ठीक है, 1857 में मुगल शासक तो बहादुर शाह जफर हो गया और फिर भारत का अगर गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग हो गया और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछे तो
पाल्मस्टन हो गया जो कि लिबरल पार्टी का था। विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू किया और क्या वह जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। ऑप्शन में मतलब कि कौन सा युद्ध पूछा है। ऑप्शन ए में है भारतीय विद्रोह 1857, ऑप्शन बी प्लासी की लड़ाई 1757, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन 1962, ऑप्शन डी है पानीपत की लड़ाई 1761।